हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार और आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में हम ठीक है मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में कवर करने वाले हैं जिसको हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास कह सकते हैं। ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो पहला टॉपिक जो मेरा है वो भारत पर अरबों का आक्रमण है। क्या है? भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और जो कि 712 से 714 ईस्वी तक। ठीक है। तो ये मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री का क्लास 1 है और धीरे-धीरे सारा वीडियो आएगा मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सारा। ठीक है। तो हम फुल्ली कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे इसको, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा पहला पीडीएफ खुल चुका है और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है कि मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री। तो मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड जो है ना वो 712 से स्टार्ट होकर के 1707 ईस्वी तक होता है। क्या होता है? मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री मतलब कि मध्यकालीन इतिहास यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास 712 से लेकर के 1707 तक ये चलता है। ठीक है। तो हम इसको जो होता है ना वो तीन पार्ट में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में पढ़ते हैं? तीन पार्ट में। तो पहला हम बोलते हैं इसको मुसलमानों का आक्रमण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मुसलमानों का आक्रमण, जो 712 से लेकर के 1206 ईस्वी तक है। कितना तक? 712 से लेकर के 1206 ईस्वी तक है। और उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत का काल चलता है मिडिएवल में। और ये जो काल जो होता है यानी टाइम पीरियड जो होता है ये 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक होता है। कितने तक होता है? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल काल की यानी मुगल एम्परर की। ठीक है। तो मुगल एम्परर जो होता है वो 1526 से लेकर के 1707 तक चलता है। 1526 मतलब कि बाबर से लेकर के 1707 मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु तक हम लोग क्या पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टाइम पीरियड कितना है? 7 से 12 से 1707 तक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको मुसलमानों का आक्रमण एक, दिल्ली सल्तनत दो और मुगल एम्पायर तीन भागों में बांटा गया है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, वो मुसलमानों का आक्रमण के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं मुसलमानों का आक्रमण। ठीक है। तो मुसलमानों का जो आक्रमण जो है उसको दो भागों में। जो लोग अरब से आकर के जो मुसलमान अरब से आकर के आक्रमण किए उसको बोलते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। और जो मुसलमान, ठीक है, तुर्कों से यानी टर्की से आकर के, ठीक है, भारत पर आक्रमण किए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तुर्कों का आक्रमण। ठीक है। तो हमारे पास मुसलमान जो थे दो जगह से आए थे। एक कहाँ से आए थे? एक अरब से आए थे और एक कहाँ से आए थे? एक टर्की से आए थे। कहाँ से आए थे? टर्की से आए थे। तो आज जो हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। क्या है? भारत पर अरबों का आक्रमण। तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पर अब मेरा पीडीएफ खुल चुका है। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत का अरबों का आक्रमण में इसमें मेन जो रूलर जो होता है, मेन जो शासक जो होता है, इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। और इसका जो शासन जो होता है हमारे भारत पर, ये 712 ईस्वी से लेकर के 714 ईस्वी तक यानी 712 ईस्वी से लेकर के 714 ईस्वी तक। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह बोल रहा है कि भारत पर यानी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ये क्या था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। और इसने सिंध के देवल बंदरगाह पर, क्या? सिंध के देवल बंदरगाह पर, ठीक है, आक्रमण करके, और वहां का राजा कौन था? राजा दाहिर शासक करता था। क्या करता था? राजा दाहिर वहां पर शासक करता, जो कि हिंदू शासक था, के नाम से क्या करता था? शासक करता था। उसको किसने हरा दिया? मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया। कब? 712 पर अटैक करके। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस बंदरगाह पर अटैक किया था? ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? देवाल बंदरगाह पर अटैक किया था। और उस समय देवाल बंदरगाह के, ठीक है ना, रूलर कौन थे मतलब कि शासक कौन थे? तो राजा दाहिर थे। क्या थे? राजा दाहिर थे। ठीक है। अब आगे अब बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब भारत में जजिया कर, ठीक है,
भारत में जजिया कर, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन मुस्लिम टैक्स कहते हैं। नॉन मुस्लिम टैक्स कहने का मतलब ये होता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध प्रांत मतलब कि देवाल बंदरगाह पर जब कब्जा कर लिया, तो वहां के लोगों से उसने कहा कि या तो इस्लाम धर्म अपना लो, या तो फिर आपको नॉन मुस्लिम टैक्स देना होगा। मतलब कि जो मुस्लिम नहीं है उनको एक टैक्स लगता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जजिया कर बोलते थे। ठीक है, मतलब कि हिंदुओं से टैक्स वसूलने, मतलब कि जजिया कर टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भारत में जजिया कर लगाने वाला सबसे पहला शासक, मुस्लिम शासक कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जजिया कर जो होता है वो विकलांग, विधवा और ब्राह्मणों पर नहीं देना होता है। ठीक है, मतलब कि जजिया कर में विकलांग को, विधवा को और ब्राह्मणों को छूट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर टैक्स किसने लगाया था? तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। जब हम तुगलक वंश जब पढ़ेंगे ना दिल्ली सल्तनत में, तब वहां पर आपको बताएंगे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए यहां पर, अब मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में स्वर्ण के सिक्के चलाए। क्या चलाए? स्वर्ण के सिक्के। तो स्वर्ण के सिक्के मतलब कि गोल्डन कॉइन्स चलाए, और इस गोल्ड कॉइन को हम लोग दिरहम के सिक्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिरहम सिक्के बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद भारत में खजूर की खेती की शुरुआत भी किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला पॉइंट, भारत में अरबी घोड़ों का पालन, अरबी घोड़े का पालन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, एक बार मैं पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूं कि जजिया कर भारत में यानी नन मुस्लिम टैक्स लगाने वाला पहला मुसलमान थे। ठीक है, जिसमें विकलांग, विधवा और ब्राह्मणों को नहीं देना होता था। लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक थे। इसने भारत में सिक्के, स्वर्ण के सिक्के यानी गोल्ड कॉइन्स चलाए, जिसको दिरहम के सिक्के कहते थे। भारत में खजूर की खेती की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। अरबी घोड़े भी यही मोहम्मद बिन कासिम लेकर के आया था। ठीक है, अब अगला पार्ट, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, हम वर्षा ऋतु को, ठीक है ना, मॉनसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु को मॉनसून भी बोलते हैं। तो मॉनसून शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था वो क्या हुआ था? अरबी से हुआ था। क्या हुआ था? अरेबियन से हुआ था। मतलब कि ये शब्द कहाँ का है? तो ये अरेबियन का है, यानी इसको क्या लेकर के आया था? अरबी लेकर के आया था। ठीक है, अब बात करते हैं एटलस। एटलस मतलब होता है मानचित्र। ठीक है, तो अरेबियन ने वर्ल्ड में सबसे पहले एटलस यानी मानचित्र बनाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरेबियन ने इन दो पुस्तकों को, ठीक है ना, किसमें अनुवाद किया था? तो अरबी में अनुवाद किया था। किसमें अनुवाद किया था? तो अरबी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो पहला चरक संहिता को अनुवाद किया, किसमें अनुवाद किया? अरबी में, लेकिन उसका नाम सेम ही रह गया, चरक संहिता। और दूसरा जो होता है पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है, ठीक है, इसको अरबी में ट्रांसलेट किया और इसका नाम क्या रखा गया अरबी में? कालीला वादी मना। क्या रखा गया? कालीला वालदी मना। ठीक है, तो ये मेरा पूरा क्लियर हो गया है 712 से लेकर के 714 तक। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि कल फिर एक और नया आगे बढ़ेंगे हम इसी में, और मीडियावल हिस्ट्री को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके।